ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 23 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2007। आज की अव्यक्त मुरली प्यारे बाप दादा ने नए वर्ष पर उच्चारी हुई है और नया वर्ष आने वाला है। तो बाबा कहे वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहरें फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्पों का वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहे सोचो, आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहे जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति पति, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे। बाबा कहे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। तो इस वर्ष अनुभूति का प्लान बनाओ और साथ में विधि बताई कि इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। तो बाबा कहे सफलता मूर्त बनने के लिए यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने संगम समय पर जो हम सफल करते हैं उसकी जो सतयुग में प्रारब्ध मिलती है उसका वर्णन किया। तो बाबा कहे आपके इस समय के सफलता की प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। तो पहला बाबा कहे समय को सफल करने से पूरा प्रारब्ध सफलता प्राप्त करेंगे, और दूसरा बताया श्वास को सफल करने से आप आत्माएं पूरा सतयुग के समय में स्वस्थ रहेंगी, बीमारी का नाम नहीं। और ऐसे ही तीसरा बाबा कहे ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। चौथा कहा शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहाँ शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगी। और पांचवा गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद प्राप्त होता है, देव पद अर्थात दिव्य गुणधारी, और साथ साथ पूजनीय स्वरूप भी बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहे चेक करो खजानों से संपन्न हुए हैं, स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। फिर और समय का महत्व दिलाया कि पहले भी बाबा ने बताया है कि संगम का एक सेकंड सेकंड नहीं, वर्ष के बराबर है। बाबा कहे ऐसे नहीं समझना कि एक सेकंड एक मिनट ही तो व्यर्थ गया ना। तो बाबा कहे व्यर्थ जाना इसको अलबिलापन कहा जाता है। फिर एग्जाम्पल देते कहा कि ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। प्यारी दादी दादी प्रकाश मणि जी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। इसलिए बाबा कहे चार्ट रखो, कितना व्यर्थ गया, कितना सफल किया। और उसके लिए बाबा कहे अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है। और लास्ट में भी अंडरलाइन कराते कहा कि महादानी तो बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड पर अंडरलाइन करो, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। और दूसरा पुरुषार्थ बताया कि ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सदा क्या किया, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पार्ट बजाया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, मुझे देख करके और करेंगे, यह सदा लक्ष्य रहा। तो बच्चों को भी ऐसे बाप समान हे अर्जुन बनना है। और प्रैक्टिकल स्वरूप से सेवा करने के लिए कहा कि निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा।
नशा रखो कि हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य, सफल कर सफलता मूर्त बनने की विधि। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए दीपक बच्चों को, सदा सफलता मूर्त बनने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाला नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा याद प्यार दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला, इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख है वह दूर बैठे तख्त पर है, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले, दिल तख्त नशीन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बाबा कहे, अच्छा जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास पहली बार का आया है, पीछे वाले हाथ हिलाओ। दिखाई दे रहे हैं टीवी में, बहुत हैं। अच्छा, पहली बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है, अमर भव। ऐसे अमर बनाने वाले प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो, ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के भगत निश्चित कर देना, यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। बाबा ने इष्ट देव व महान आत्मा बनने की बहुत विशेष विधि बताई कि सामने वाली आत्मा कोई भी हो, उनको गुणमाला पहनाएंगे तो वह रिटर्न में आपको गुणमाला जरूर पहनाएंगे, जिससे बाबा कहे आप इष्ट देव व महान आत्मा सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, बाबा कहे कितना भी कार्य की चारों ओर की खिंचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। बाबा कहे सेवा करते हुए सदा हल्के और निर्बंधन कब रहेंगे? जब सेवा करते हुए यह स्मृति रहेंगी, यह सेवा बाबा की है। अच्छा, फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।